ऑनलाइन लॉ एड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर डेली लाइफ में हमें ज़्यादा काम आएगा। जैसा कि देखो, आपने सुना होगा कि फ़िला बंदे ने FIR कट गई है, फ़िला ने FIR कटवाई है, ये वो। तो FIR असल में होता क्या है? F मीन्स फर्स्ट, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस में देते हैं, पुलिस को देते हैं और पुलिस उसको रिटन में लिखती है। अब लाजमी नहीं है रिटन में, इसमें FIR में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत आपको एक एप्लीकेशन पेज की फॉर्म में लिख के देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन को। अगर पेज में नहीं लिखा हुआ कोई, अगर ऐसे ही ओरली भी आप ज़बानी भी बता सकते हो। आपने FIR लॉन्च करने के लिए अगर आप ज़बानी बताते हो तो पुलिस जो होगा, पुलिस ऑफिसर क्या होगा, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको सारी पढ़ के बताएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो FIR इज द फर्स्ट रिटन रिपोर्ट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस when they receive information about a cognizable offense। वो FIR क्या है? एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिटन रिपोर्ट है, वो रिकॉर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर से जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं किसी पर्सन से। ठीक है, तो इसका जो रिलेवेंट जो प्रोविजन जो सेक्शन है CRPC में वो 154 में है। मैं सिर्फ 154 में ये बताया गया कि FIR कैसे रजिस्टर की जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, इन पाकिस्तान द लीगल बेसिस फॉर FIR सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 154 में लिया गया है। और इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ FIR इज टू ऑफिशियली रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द alleged offense and enable द पुलिस टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। जब FIR रजिस्टर होगी तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। तो FIR असल में होती क्या है? FIR में 6 कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? 6 कॉलम होते हैं। और 6 कॉलम जो होते हैं होती है, टाइम देना पड़ता है, कंप्लेनेंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को उसकी डिटेल दी जाती है, और अफेंस और मटेरियल उसके सेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं तीसरे में। चौथे में प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पे ये जो हुआ है माना इंसिडेंट है वो हुआ है, और डिस्टेंस कितना है माना पुलिस स्टेशन से, वो बताया जाता है। डिले इन FIR भी बताया, अगर FIR मसलन कोई माना कोई मसला हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है या हुआ है 8 तारीख को, और आपने FIR जाके माना फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपकी जो FIR जो लॉन्च हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, वो 12 को हुई है, तो वो डिले हो गया, वो डिले बताना होता है। तो क्यों डिले हुआ है, तो डिले में जो मसला वो भी बताना होता है, वो 4 कलम में आएगा। उसके बाद डिले इन FIR और 6 कलम में पुलिस ऑफिसर जो FIR ना रवानगी बोलते हैं जिसको, वो उसके भी इंदराज किया जाता है। पुलिस ऑफिसर लास्ट में जो पुलिस ऑफिसर का नाम होता है, उसका बेल्ट नंबर होता है, डेजिग्नेशन होता है, और नीचे फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं। तो असल में जो FIR है वो अगर आपने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सेक्शन जो CRPC का सेक्शन 154 है, उसमें अब सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो उस बंदे की FIR रजिस्टर करे, अगर रजिस्टर करे। इसकी एक मैंने साइटेशन भी निकाली है, मोहम्मद बशीर वर्सेस SHO ओकाड़ा कैंट में, साइटेशन PLD 2007 SC सुप्रीम कोर्ट 539। इसका प्रिंसिपल क्या हो? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हेल्ड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस
अगर कोई भी माना कमीशन हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, द एसएचओ अंडर स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। तो ये एसएचओ की बिना ड्यूटी है, कानूनी ड्यूटी है, वो रजिस्टर करे, एफआईआर रजिस्टर करे। द पुलिस हैव नो डिस्क्रिशन, मतलब पुलिस के पास ऐसी कोई डिस्क्रिशन है ही नहीं कि वो टू रिफ्यूज करे रजिस्टर, टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन मेरली बिकम बिकॉज दे डाउट द ट्रूथ ऑफ एलिगेशन। अगर उनको कोई डाउट है कि ये बंदा झूठ कह रहा है या कोई ऐसी कहानी कहानी हाथ की बनाई कोई कहानी बता रहा है, तो उसमें वो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। द करेक्टनेस ऑफ एलिगेशन is to be examined during investigation, not before registration FIR। अब देखो जो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है या वो मसलन FIR उसको बाउंड है, वो रजिस्टर उसको करनी है। अगर उसके बाद मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का उसको पता चलता है तो वो एसएचओ बाउंड है कि वो रजिस्टर करे FIR। अगर वो रजिस्टर FIR इसमें सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा एक किस्म की साइटेशन दी हुई है कि अगर उसको डाउट भी है ना, तो वो डाउट जाके ट्रायल में जब वो मतलब FIR वो ट्रायल चलेगा तो कोर्ट में उसकी जो है ना मतलब ट्रूथ है ना, उसका पता वहीं पे चलेगा कि एलिगेशन जो है, जो इल्जाम है वो सही है गलत है। लोग